हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक फ्रॉक पर है। सो इस फ्रॉक का लुक एक स्कर्ट एंड टॉप की तरह है। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग या स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 2 मीटर लाइनिंग और यहाँ पर ये मैंने प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने ये रियोन फैब्रिक लिया है 1 मीटर। ये मैंने अपर बॉडी के लिए लिया हुआ है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है। ये 4 फोल्ड में है और उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा हमें लेना है 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके लूँगी 6 इंच पर। आप भी इस तरह से 1 इंच कम करके ले सकते हो। 1 इंच कम करने से क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो शोल्डर विड्थ है वो कम हो जाएगी और आर्म होल थोड़ा सा अंदर से कट होगा। यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें आर्म होल लेना है 7 इंच पर और बस्ट लाइन आएगा 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लेना है राउंड मेजरमेंट, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी गले की मार्किंग, तो यहाँ पर मैं गले की विड्थ लूँगी 4 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। ये एक बोट नेक है। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रख लिया है। अब यहाँ पर हमें दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर ये अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव को कट करना है। यहाँ पर मैंने ये स्लीव के लिए कपड़े को लिया है इस तरह से। यहाँ पर ये 4 फोल्ड में है और यहाँ पर हमें कट वगैरह कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें यहाँ पर गेदर्स डाल लेनी है जो हमारे आर्म होल में अटैच होगी और मैंने यहाँ पर उसकी लंबाई 10 इंच ली हुई है। अब हमें यहाँ पर ये मैंने मार्क किया है, वहाँ से हमें उसे कट कर लेना है। ये कोने को हमें निकाल देना है। जब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे तो ये वाली साइड हमारी आर्म होल के नीचे की साइड में आएगी। तो यहाँ पर ये कपड़ा ज़्यादा लंबा दिखेगा, इसलिए हमें यहाँ पर ये कपड़े को कट कर लेना है। हमें मार्किंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिर्फ इस तरह से ये कोने को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें गेदर्स डालनी है जो हमारे आर्म होल में अटैच होगी और ये वाली साइड हमारी नीचे की तरफ आएगी। अब मैं यहाँ पर स्लीव में गेदर्स डाल के उसे कंप्लीट कर लूँगी। ये स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घेरे के लिए कपड़े को इस तरह से लिया हुआ है। ये 2 लेयर मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने उसकी लंबाई 15 इंच ली हुई है। ये हमारी एक लेयर है और यहाँ पर बाद में हमें नीचे की साइड में दूसरी लेयर को अटैच करना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लीट्स या फिर गेदर्स डाल लेनी है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लीट्स या फिर गेदर्स डाल लीजिए। अब मैंने यहाँ पर ये दूसरी लेयर के लिए इस तरह से ये कपड़े को लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये कपड़े को ज़्यादा लिया है क्योंकि ये वाले कपड़े में ज़्यादा गेदर्स आएगी। अगर आपके पास ये वाला कपड़ा कम है तो आप यहाँ पर कम गेदर्स के साथ में भी उसे रेडी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये बॉटम पार्ट की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो ये वाली लेयर्स को आप ज़्यादा लॉन्ग रखिए, तो आपकी बॉटम पार्ट की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ये कपड़े में पूरे में गेदर्स डाल के उसे रेडी कर लूँगी। ये हमारा घेरा कुछ इस तरह से आएगा। ये वाली लेयर हमारी बड़ी आएगी और ये वाली लेयर हमारी छोटी आएगी। यहाँ पर हमें वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लीट्स या फिर गेदर के साथ में उसे रेडी कर लेना है और ये वाली लेयर में हमें पूरे में गेदर्स डाल लेनी है। उसके बाद ये वाली लेयर को हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर घेरे को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड में लाइनिंग को अटैच कर लेना है। ये कटिंग हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर बॉडी को स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पर लाइनिंग को रखना है पहले। उसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को उल्टा रख लेना है और यहाँ पर हमें पूरे में पिन अप कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से उसे पिन अप कर लेना है। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने कपड़े को पलटा के सीधा कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे। तो ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हमें दूसरे कपड़े को उल्टा रख लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर शोल्डर में सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है।
सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर में सिलाई करके उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है, तो अब हम घेरे को रेडी करेंगे। सो यहाँ पर मैंने घेरे को इस तरह से कंप्लीट किया हुआ है गेदर्स के साथ में। अब हमें यहाँ पर ये लेयर को अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये ऊपर वाली लेयर में यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लीट्स के साथ में उसे रेडी किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर गेदर्स के साथ में भी उसे रेडी कर सकते हो, या फिर इस तरह से प्लीट्स के साथ में भी उसे कंप्लीट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने ऊपर की लेयर में प्लीट्स डाली हुई है और यहाँ पर नीचे की लेयर में मैंने गेदर के साथ में उसे रेडी किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। तो अब मैं ये वाली लेयर को यहाँ पर अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये लेयर को अटैच कर लिया है। इस तरह से लेयर अटैच हो जाने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में वापस से सिलाई कर लेनी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से हमें यहाँ पर वापस से ऊपर की साइड में सिलाई कर लेनी है। सो इस तरह से हमें यहाँ पर घेरे को रेडी कर लेना है। और यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। सो अब मैंने यहाँ पर ये 14 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर से हमें इस तरह से 14 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर घेरे को यहाँ रखते हुए उसे अटैच करना है। तो घेरे को हमें इस तरह से यहाँ पर उल्टा रख लेना है और यहाँ पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को भी अटैच कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को भी कंप्लीट कर लिया है इस तरह से गेदर्स के साथ में। सो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेट वाला पार्ट था वहाँ पर हमें गेदर्स डाल के उसे रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर स्लीव को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो ये स्लीव कुछ इस तरह से आएगी। अब मैं यहाँ पर उसे अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर फिटिंग के अकॉर्डिंग दोनों ही साइड में सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें घेरे के नीचे के साइड में कपड़े को मोड़ के सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर बटन्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बटन्स को लिया हुआ है। आप यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी बटन्स को ले सकते हो। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 3 बटन्स को लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये बटन्स को इस तरह से रखना है और यहाँ पर अटैच कर लेना है। सो उसी के साथ हमारा ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा। ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। सो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये फ्रॉक का लुक एक स्कर्ट एंड टॉप की तरह है। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।